तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के यूनिट सेकेंड फिनॉल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि फिनॉल से बहुत बार सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पर जो अपने सेशनल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्या है फिनॉल्स? तो देखिए, फिनॉल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि नाम पर यहाँ पर दिया गया है कि फिनॉल्स मतलब फिन, यहाँ पर फेन ग्रुप है और ऑल है। फेन का मतलब क्या होता है? फेनिल। मतलब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक मिनट, आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप होता है फेनिल, और ये ग्रुप की बात करें तो ये होता है OH मतलब ऑल। तो इसको हम लोग कहते हैं फेनिल, और OH का मतलब होता है ऑल सफिक्स। तो YL हटाएंगे, ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फीनॉल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से है। मतलब बेंजीन में जब अगर हम लोग OH का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहाँ पर फिनॉल बन रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि फिनॉल्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग वन OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब फिनॉल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं? OH ग्रुप को कंटेन करते हैं। मतलब OH ग्रुप को रखते हैं कहाँ पर? ऐसा OH ग्रुप रखते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग से, मतलब या बेंजीन रिंग से जस्ट क्या होता है? अटैच होता है। तो देखो, कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे फिनॉल की, तो फिनॉल का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ रहा है कि एक फेनिल ग्रुप है, उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, या आप लोग बेंजीन के ऊपर सीधे OH लगा सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। इसको आप लोग फेनिल कहेंगे। ये होता है फेनिल। और फेनिल में जब हम लोग OH ग्रुप का एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। तो हमने इसको पहले अलग अलग कर लिया है इसको आपको समझाने के लिए कि ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया फेनिल ग्रुप। जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड है वो बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, और इस प्रकार से जो अपना है फिनॉल बनने वाला है। अगर इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला होता है फिनॉल का C6H5OH, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग इसका जो यहाँ पर नोट दिया गया है उसके बारे में बात करें तो नोट पे लिखा हुआ है कंपाउंड्स विच कंटेन एन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ए साइड चेन अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग आर नॉट फिनॉल्स। मतलब ऐसे कंपाउंड जहाँ पर OH तो है ही है बेंजीन रिंग पे, मगर वहाँ साइड चेन में क्या है? कुछ दूसरी चीज़ें अटैच हैं। जैसे मतलब देखो, ये बेंजीन रिंग है, इस पे OH तो है ही है, मगर OH के पहले यहाँ पर क्या है? CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो CH2 दो प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अगर कहीं पर बेंजीन से डायरेक्ट OH नहीं अटैच है, तो बेंजीन और OH के बीच में कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग से आ रहे हैं या कोई सबस्ट्रेट आ रहा है बीच में, तो वहाँ पर वो चीज़ें फिनॉल नहीं होंगी। तो ये चीज़ें जो नोट पे आ रही वो हमको आपको सॉल्व करनी थी। तो अब इसका नाम देखें तो हम लोग इसको बेंजिल एल्कोहल कहेंगे, इसको 2 फेनिल एथेनॉल कहेंगे। 2 फेनिल एथेनॉल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2, तो 2 का मतलब होता है दूसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है फेनिल, और 2 कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और OH ग्रुप तो ऑल। तो इसका नाम हो गया 2 फेनिल एथेनॉल हो गया है। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो अपना फिनॉल होता है इसका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल और एक होता है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है? बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप ऐड होता है तो वो होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। यानी जहाँ पर हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप और मोनो मतलब एक, यानी जहाँ पर एक OH ग्रुप होता है उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रिक फिनॉल मतलब एक बेंजीन रिंग में एक से अधिक क्या होते हैं? OH ग्रुप होते हैं, तो वो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्यूनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, कैटिकॉल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, कुछ जो अपने फिनॉल चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉमेनक्लेचर हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अगर देखिए बेंजीन रिंग पर अगर इस प्रकार से 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, एडजेसेंट OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर हम लोग इसको मान लें मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसको मान लें तो ये क्या हो जाएगा? आर्थो पोजीशन पे हो जाएगा। तो यह इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, या इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा वो आ जाएगा कैटिकॉल। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। कैटिकॉल है, जैसे अब ये देखो, अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पर OH लगा हुआ है फिनॉल पर, तो इसको हम लोग कह रहे हैं रिसोर्सिनॉल। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसको कहते हैं क्यूनॉल। और यहाँ पर अगर एक फिनॉल पे अगर नाइट्रेशन कराया गया है, यानी फिनॉल पर नाइट्रेशन का मतलब क्या है? वहाँ पर फिनॉल पर NO2 ग्रुप अटैच की गई है,
तो जब ये NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच किया गया है तो इसका नाम आ जा रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी पैरा पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से जो नंबरिंग आ रही है उसको हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पर देखो एक चीज़ और दी गई कि OH ग्रुप है, उसके जस्ट बगल में CH3 है। तो CH3 का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर OH और CH3 आ रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिसॉल। मगर ये फिनॉल है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रिसॉल कहेंगे। कुल मिला के इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्रिसॉल भी कह सकते हैं। और अगर इसको और अच्छा हम लोग प्रदर्शित करना चाहें तो वहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, इसलिए क्रिसॉल तो है ही है मगर इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, ऑर्थो होगी, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल। अगर मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसॉल। मेनली जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल मिल रहा है हम लोगों को। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करती हैं कि उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि हम लोगों ने जो बार बार पढ़ चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मोस्टली कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड हैं या कलरलेस सॉलिड हैं। तो पहला पॉइंट आपको बिना याद किए हुए आ रहा है। उसके बाद क्या है, फिनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ये कहाँ पर ये सॉल्युबलाइज होगा, ये वाटर में कम सॉल्युबलाइज होगा या बहुत लो सॉल्युबलाइज होगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबलाइज होगा। मगर अब फिनॉल है, फिनॉल वाटर में भी सॉल्युबलाइज है। आप लोग जानते होंगे फिनाइल के बारे में कि जो फिनॉल होता है वो डिटर्जेंट के रूप में भी वर्क हम लोग इसका करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लैट्रिन वेट्रिन वगैरह जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यह वाटर में भी सॉल्युबल हो जा रहा है। क्योंकि फिनॉल पर क्या है, OH ग्रुप है। आप लोग देख सकते हैं ये फिनॉल है, मगर अगर मान लो हम इसको छुपा लेते हैं तो ये फिनॉल है और फिनॉल पर OH ग्रुप है। तो इस OH ग्रुप के कारण यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन बाइंडिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो एटम है वो ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन एटम वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तीसरी चीज़ क्या आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। तो किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसका, कार्बोलिक टाइप का ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल है वो हायर देन एल्कोहल्स है। क्यों हायर देन एल्कोहल्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस हैं या जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, जिसके कारण जो फिनॉल है वो एल्कोहल से अधिक क्या है, स्टेबल है, और वो क्या है, वहाँ पर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात हो गई। देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंपाउंड के बारे में बताया है और उनका मॉलिक्यूलर वेट है और उनका बॉइलिंग पॉइंट है। तो किस हिसाब से हम लोगों का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा और वहाँ पर जो फिनॉल है या उसके रिलेटेड जो कंपाउंड है वो उन सब चीज़ों का जो मॉलिक्यूलर वेट है उनके आधार पर जो बॉइलिंग पॉइंट घट बढ़ रहा है उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जो, अगर हम लोग फिनॉल तो पढ़ ही रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर की बात तो नहीं करते हैं। तो फिनॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 94 आता है। तो इसको आप इसको भी हेडिंग बना सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में कि जो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है वो 94 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 182 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो फिनॉल है, फिनॉल में हम लोग जानते हैं कि 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये 3 जो डबल बॉन्ड हैं और ये जो OH ग्रुप है, इसके कारण जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ा हुआ है। मगर जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करें तो साइक्लो मतलब साइकिल स्ट्रक्चर, हेक्सेन मतलब वो सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और ऑल मतलब OH हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो आएगा वो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 100 आ जा रहा है और इसके अगर BP की बात करें यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 162 आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना कि जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं वो कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट रहा है। अगर इसी ये जो हेक्स है सभी जगह क्या है 6 कार्बन है, मगर जो डबल बॉन्ड हैं उनसे भी इफेक्ट आ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है उससे भी इफेक्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हेक्सेनॉल 1 है यानी C 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन के बाद यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब जब रिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या जाना, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहे हैं
तो उनका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। ये भी हम लोग अपने ये रिमेंबर करने के लिए या ध्यान रखने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद फिर जो अगली चीज़ कही गई यहाँ पर ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए हाइड्रोक्सी ग्रुप इनटू एन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई रिंग है मान लीजिए, और उस रिंग में क्या है, पहले से ही फिनॉल है। मान लो अगर ये कोई एक बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे OH है, तो अब ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल पे चाहे NO2 अटैक करा दो, चाहे Cl का अटैक करा दो, चाहे मिथाइल ग्रुप का अटैच करा दो, चाहे हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच करा दो, तो वहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग ये पा रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के आने से इंक्रीज इन BP, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे वहाँ पर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर उसके बाद अगर हम लोग और बात करें कि जो एक हमने पढ़ा था ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पर यहाँ पर एक मान लो कोई सबस्ट्रेट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये भी आर्थो, ये भी मेटा, और एक पैरा हो जाएगी। तो जहाँ पर पैरा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो OH से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसके कारण यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिया गया है कि जो फिनॉल है, फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ले लिया है, तो यानी नाइट्रोफिनॉल ले लिया है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जब हम लोग लेंगे, मतलब जब हम लोग ये बेंजीन और बेंजीन के बाद हम लोग यहाँ पर OH लगाएंगे और OH के बाद यहाँ पर NO2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि, और यहाँ पर देखो अब पूरा खुल के आते हैं, यहाँ पर NO2 है यानी नाइट्रोबेंजीन है, और यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन हो गई, ठीक, सॉरी ये फिनॉल हो गया, फिनॉल। तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अब ये क्या हो गया, पैराफिनॉल हो गया, पैरा नाइट्रोबेंजीन फिनॉल, ठीक। तो अगर हम लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम लोग पा रहे हैं क्या, कि जो फिनॉल है और नीचे आने पर क्या हो जा रहा है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इनका जो ऑर्डर है वो बनने वाला है। यहाँ पर क्यों, देखो क्यों हो रहा है ये, देखो यहाँ पर OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मगर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये इस बेंजीन रिंग पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो होने वाला क्या वाला है दोस्तों, होने वाला ये है कि यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, OH माइनस आयन को और अट्रैक्ट करेगा तेज़ी से। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फिनॉल है और इस फिनॉल पे यहाँ पर जब NO2 लगाया गया ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बढ़ रहा है। और जैसे ही हम लोग OH है और OH पे फिर NO2 यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैच किया गया है, तो इसको जो है क्या है, पूरा फुल स्पेस मिल रहा है। जब पूरा फुल स्पेस मिल रहा है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा बॉन्ड वहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉन्ड के बीच में क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। तो इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर घट जा रहा है कुछ, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का जो रिपल्सन है वो कम हो रहा है। इसी कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जा रहे हैं। तो आपको इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी जानने की चीज़ें हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग दोस्तों अगली बात करते हैं जो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है क्या, हर बार पेपर में आता है, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में। तो मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है कि फिनॉल की एसिडिटी क्या है, मतलब क्या फिनॉल एसिडिक है, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो आइए जानते हैं। तो देखो, फिनॉल आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स, मतलब जो फिनॉल्स हैं वो एल्कोहल से क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। चलो पहली बात तो ये समझ में आ गई। मगर वो क्या होते हैं, लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन के ऊपर क्या है, ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन है। और अगर मान लो हम लोगों ने कोई ले लिया ROH ले लिया, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और हम लोगों ने मान लो RCOOH ले लिया, कुछ इस प्रकार से चीज़ें ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर RCOOH सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी ये मोर एसिड है।
उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद फिनॉल आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। तो यहाँ पर बात कही गई एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे कि फिनॉल क्या है, वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिड है मगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिड है। तो ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, हमने ये पढ़ा था कि जब एसिड और मेटल हाई स्कूल में जब एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर साल्ट ऑफ एसिड एंड H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ पर क्या होगी, लिबरेट होगी। ये हम लोगों ने एसिड के बारे में और चीज़ पढ़ी थी कि जब एसिड क्या होगा, डिसोसिएट होगा, मतलब जब एसिड टूटेगा तो एसिड क्या बनाएगा, एसिड जब टूटेगा तो एसिड बनाएगा एक कोई निगेटिव आयन और एक H+ आयन, H+ आयन बनेगा। और मान लो हम लोगों ने पूरे जो बेंजीन रिंग है उसको क्या माना है, X नेगेटिव माना है, तो यानी एक नेगेटिव आयन बनेगा और एक पॉजिटिव आयन। तो वहाँ पर जो अगर वो एसिड है तो वहाँ पर H+ आयन क्या होंगे, निकलेंगे। तो H+ आयन निकालना पड़ेगा। तो अब आइए जानते हैं H+ आयन हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ से और किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करते हैं कि एसिडिटी या फिनॉल क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो पॉइंट लिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर उसके बारे में ये बात कही गई है कि फिनॉल आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब जो फिनॉल हैं वो एसिडिक क्यों हैं, वो इसलिए एसिडिक हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बनाते हैं एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। कहाँ पर, इन एक्वस सोल्यूशन में। मतलब फिनॉल जो है एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं जो कि कैसा होता है, स्टेबल होता है और वह एक्वस सोल्यूशन में होता है। तो जब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो फिनॉक्साइड आयन दोस्तों ये है और उसके साथ H+ आयन आया। तो देखो जो चीज़ें H+ आयन दे रही हैं वो क्या कहलाती हैं, वो एसिड कहलाती हैं। तो देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, फिनॉल इटसेल्फ गिव्स फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। मतलब फिनॉल जो है वो खुद क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन देता है जब डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, जब टूटता है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिनॉल किया है, फिनॉल को तोड़ा है, तो फिनॉल के ऊपर यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज आ गया है और H+ क्या हो गया है, यहाँ से रिमूव हो गया है। तो यानी यहाँ पर हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो H+ है वो क्या है, वह एसिड की जो प्रेजेंस है उसको बता रहा है। मतलब लिबरेशन ऑफ H+ आयन, मतलब H+ आयन का किसी भी कंपाउंड से निकलना एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या बताता है, वह एसिड कैरेक्टर उसका प्रूव करता है या सिद्ध करता है। तो देखो ये टूटा कैसा है, उसके बाद इसके जो बीच में बॉन्ड टूटे हुए हैं जो फिनॉल के, वो कैसे टूटे हुए हैं। तो देखो बेंजीन के ऊपर ये OH ग्रुप था, तो OH ग्रुप को हम लोगों ने इस प्रकार किया है। तो जो बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटा है तो दोनों के ऊपर जब चार्ज आ गए हैं, आयंस आ गए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और निगेटिव आयन प्लस H+ आयन आ जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। तो अब हम लोग लगभग एसिडिटी ऑफ फिनॉल अपना ख़त्म कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोट दिया गया है, नोट पे यहाँ पर बताया गया है कि जो फिनॉक्साइड आयन इज़ स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट्स एग्जिस्ट, सो वी टोल्ड दैट द फिनॉल इज एसिडिक। देखो फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस पॉइंट से, ठीक है, स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। मगर ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, रेजोनेंस बन रहा है। रेजोनेंस तो जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग उसके जो एसिड कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और H+ आयन निकल रहा है और रेजोनेंस के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो अब फिनॉल एसिडिक है, तो जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर बना हुआ है आप लोग इसको जानते हैं, फिनॉक्साइड आयन है। तो अब ये क्या होगा, अब ये रेजोनेंस शो करेगा। तो जब रेजोनेंस शो करेगा तो पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन है। और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनने वाला है और चौथा इस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आप चार चीज़ें जान रहे हैं कि फिनॉल एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि रेजोनेंस है और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं फिनॉक्साइड आयन का। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अब आइए इसको जानते हैं ये कैसे हुआ है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, सबसे पहले लिया हम लोगों ने फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन दोस्तों होता है ये, हम लोगों ने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है। अब हम लोग उसके प्लस माइनस के बारे में भी नहीं जानते हैं, केवल ये जानते हैं। तो ये देखो ये बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर O- चार्ज लगा हुआ है, तो ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन ये माइनस चार्ज है किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर, तो वो एटम क्या करना चाहेगा, खुद स्टेबल होना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, बेंजीन है, रिंग है यहाँ नीचे, बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है तो अब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, जो चार्ज है O- यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है,
अपनी जगह से इधर से उधर ट्रांसफ़र होता जाएगा और क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर में चारों तरफ बार बार घूमता रहेगा, जिसके कारण जो ये फेनॉक्साइड जो आयन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ये बॉन्ड हम लोगों ने तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए जो बॉन्ड का जो बॉन्ड तोड़ा गया है वो इधर की ओर तोड़ा गया है, तो ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज हो गया। तो अगर हम लोग अगर इस पॉइंट पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्लस माइनस मिलके एक ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हम लोगों को फॉर्मेशन मिल रहा है। और ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जब देखो यहाँ पर माइनस चार्ज आप लोग देख सकते हैं, माइनस चार्ज यहाँ पर ऐसा बन गया है, और जो यहाँ पर ये बॉन्ड था अब ये बॉन्ड खत्म हो गया और माइनस चार्ज कुछ इस प्रकार से आपको शो कर रहा है। अब जब ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया है, तो अब ये क्या होना चाहेगा, ये फिर से क्या होना चाहेगा, नए बॉन्ड बनाएगा और पुराने बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो जब यहाँ पर माइनस है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लाना है, प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर कैसे आ जाएगा प्लस। तो जब ये क्या होगा, अब ये प्लस माइनस मिलके देखो दोस्तों यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जा रहा है, और यहाँ पर ये पहले से बॉन्ड था तो ये पहले से बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन फिर यहाँ पर लग जा रहा है। तो ये भी क्या है, फेनॉक्साइड आयन है, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है फेनॉक्साइड आयन का। फिर उसके बाद अगर हम लोग जानते हैं, उसके बाद और आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग जान पा रहे हैं कि जहाँ पर अब ये देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस था ना, तो ये देखो ये बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये माइनस पहुँच गया है। तो अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऊपर की ओर, तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर आ जाएगा माइनस का चार्ज, और ये जो प्लस माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, फिर बॉन्ड बनाएंगे। तो अपनी साइकिल को क्या कर दिया है, ये यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और हम लोगों ने फेनॉक्साइड आयन से शुरू किया था और हम लोग फेनॉक्साइड आयन पर भी फिर पहुँच रहे हैं। तो अगर इसके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उनकी बात करें, तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। हमने आपको ये समझाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको याद करना है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना अच्छा समझाया गया तो आना ही चाहिए। फिर यहाँ पर बात की गई है कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में बात की गई है। तो दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जो ये रेजोनेंस हो रहा है, ये जो चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, यह क्या है, यह एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। मतलब जो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बना है, जो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, उसको जो स्टेबल कर रहा है वो फैक्टर जो है वो यही डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है या रेजोनेंस है, जो कि क्या कर रहा है, इस जो रिंग है यानी फिनॉक्साइड आयन की जो रिंग है इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और यही क्या है, स्टेबलाइज फैक्टर है, कहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन पर। तो देखो यहाँ पर फेनिल रिंग है और फेनिल रिंग पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो फेनिल प्लस ऑक्साइड मिलके बना फिनॉक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाइल हट जाएगा और ऑक्सीजन कैसा है, बाद में आया है, ऑक्सीजन बाद में है तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह ऑक्साइड लगाया है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन अपना बन रहा है। ऑन अदर हैंड नो रेजोनेंस इज पॉसिबल इन एल्कोलाइड आयन आर ओ डिराइव फ्रॉम एल्कोहल्स। मतलब जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल में क्या होता है, आर ओ एच होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर दो आर जो है, आर है एल्किल। अब एल्किल में भैया कोई बेंजीन रिंग तो होती नहीं, तो जब बेंजीन रिंग है नहीं तो क्या होगा, कोई रेजोनेंस होगा नहीं, कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा नहीं। इसलिए क्या है, यहाँ से ये OH माइनस आयन निकलता है और इसीलिए एल्कोहल एसिड नहीं है और फिनॉल एसिड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर क्या बताया गया है, पर जो ये बताया गया है नेगेटिव चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कंसनट्रेटेड होगा, मतलब लोकलाइज होगा ऑन ए सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पर है, लोकलाइज है सिंगल एटम पर। तो अब क्या होगा, ये जो एटम है वो चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा, डिलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर स्टेबल क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन आएगा। और यही फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, एसिडिटी शो करेगा कंपाउंड की, किसके, फिनॉल की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों को क्या समझ में आया, इन सारी चीज़ों से हमको समझ में आया ये कि जो एल्कोहल्स हैं वो मच वीकर एसिड है, किससे, फिनॉल से। तो आई होप आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल समझ में आ गया होगा। उसके बाद एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात कही है, कई सारी हेडिंगों की हम लोगों ने बात कही है। इंट्रोडक्शन पढ़ा है पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग में स्ट्रक्चर जाना है, तीसरी हेडिंग में केमिकल फार्मूला जाना है, फिर नोट जाना है। नोट पे यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट डालकर इसको 5वीं हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। फिर आप उसके बाद सम स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स के बारे में भी लिख सकते हैं, तो 7वीं हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 8वीं हेडिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के 8-9 हेडिंग हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। अगर आप लोग चाहें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी 3-4 हेडिंग बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ये लेक्चर आया है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हार्दिक आभार। नमस्कार।